Hello, friends. I welcome you all in the world of mathematics. I'm Atul Kumar, your maths faculty. And today I will talk about domain. That means how to find domain. Okay. It is a part of function chapter. A function is given to you and you are required to find out the domain. Okay. So first of all, let us define what is the domain. See the definition. Domain of a function is the set on which function is defined. What is the meaning? देखो यह एग्जांपल लिया है हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताएं स्क्वायरिंग करनी है तो किस नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं? किसी भी रियल नंबर का हम स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। स्क्वायरिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो निगेटिव नंबर ले उसका भी स्क्वायर पॉसिबल है, पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉसिबल है, जीरो का भी स्क्वायर पॉसिबल है। तो सिंपली if fx is equal to x square is a function, the domain, that means the collection of all the inputs will be the set of real numbers. Open interval minus infinity to infinity. I hope you are getting it. So fx is equal to x square का ये नेचुरल डोमेन है। जब तक कि हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज करते हैं हम नेचुरल डोमेन पर बात करते हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है और इसका हम लोग ग्राफ भी जानते हैं। You all know what is fx is equal to x square. Simply, if I draw the graph, ये आपको याद दिलाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। इस टाइप का ग्राफ होता है इसका, राइट? तो ये हर जगह डिफाइन। चलिए दूसरा फंक्शन हमने लिया, fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब देखो भाई, इस अगर ये एक मशीन है तो ये क्या क्या एक्सेप्ट करेगा, कौन कौन सा रियल नंबर एक्सेप्ट करेगा? f1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0, 1 को एक्सेप्ट करेगा और कोई भी x की वैल्यू जो 1 से बड़ी होगी उसको भी एक्सेप्ट करेगा। ओके, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया जा सकता है, जीरो का स्क्वायर रूट भी मिलेगा 0। ठीक है, इस फंक्शन में क्या नहीं मिल सकता है, क्या नहीं डाला जा सकता है? एनी नंबर लेस देन 1, इसको एक्सेप्ट ये नहीं करेगा। तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा? 1 to infinity all number including 1, that is this closed interval 1 to infinity। आप चेक करके देखें थोड़ा सा। चलिए, व्हाट इज f1? f1 क्या है? f1 हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1, दैट इज अंडर रूट 0, दैट इज 0। ओके, चलिए भाई f3 क्या होगा? मैं इस फंक्शन पर बात कर रहा हूं, सेकंड पर अभी बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। f3 क्या हो जाएगा? दैट इज रूट ऑफ 3 माइनस 1, दैट इज रूट 2, राइट? तो देखो 1 पर भी वैल्यू दे रहा है फंक्शन 0, 3 पर दे रहा है रूट 2 एटसेट्रा। इट विल इट विल एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1 इंक्लूडिंग 1, राइट? तो इसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे, हल्का सा मैथमेटिकल आइडिया को इसमें यूज करें एंड यू विल बी गेटिंग इट। चलिए भाई, जो लिखा है मैंने इसको इरेज कर दिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन, कॉमन सेंस क्या हो सकता है? fx इज डिफाइंड एज अंडर रूट 7 माइनस एक्स। अब जाहिर तौर पर रूट के भीतर जो कुछ भी है वट एवर इट विल बी नॉन नेगेटिव। तो ये क्या सॉल्व होगा? 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, थर्ड नंबर, राइट? So
it is like this. दिस क्वेश्चन और इसके डिफाइन होने के लिए क्या जरूरी है, डिफाइन होने के लिए जरूरी है कि 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रेडिकल साइन के भीतर जो कुछ भी है नॉन नेगेटिव है, दैट मीन्स कि 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7। इसका मतलब है कि एक्स माइनस, अब 7 से कम है तो क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है, राइट। तो दिस इज द डोमेन। तो अब तक हमने इसको कॉमन सेंस से फाइंड किया, ठीक है। तो जनरली आप समझ गए कि डोमेन क्या है। डोमेन वो नंबर्स हैं जिसको फंक्शन एज इनपुट एक्सेप्ट कर लेता है, राइट। अब आइए इसको हम जरा सा थ्योरेटिकली बात करें। एक अब हम फॉर्मली बात करते हैं। एफ एक्स इज रूट ऑफ फाइव एक्स अगर गिवन है आप, तो इसमें क्या क्या डोमेन होगा, डोमेन विल बी कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स such that x is in R, x is real number and phi x is greater than equal to 0। तो अब तक जो हम अंदाज से कर रहे थे हमारे पास एक कंप्लीट मेथड आ गया है, ठीक है। हमारे पास कंप्लीट मेथड है और ये बता रहा है कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन लें। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 3। तो अब यहां पर तो रूल दिया हुआ है उसके मुताबिक फॉर एफ टू बी डिफाइंड, तरीका सॉल्व करने का, फॉर एफ टू बी डिफाइंड क्या हो जाना चाहिए, एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो गया, इंटरवल की भाषा में लिखें तो x belongs to 3 to infinity close open। ओके, तो देखिए हमने इसका डोमेन फाइंड कर लिया। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा, एक ये टेक्निक है जनरली, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ फाइव एक्स देन फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड फाइव एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स फाइव एक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ओके, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिटा दिया इसको मैंने, ठीक है। नाउ अब एक और क्वेश्चन आप चाहे तो ले सकते हैं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब टेक्निक तो हमारे पास है ही, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एफ एक्स टू बी डिफाइंड देखिए बिल्कुल डिटेल में हम लोग कर रहे हैं, डिफाइंड we must have क्या होना चाहिए हमारा, फाइव एक्स क्या है इस बार, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो फाइव एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस implies x square minus 4 is less than equal to 0। This implies x plus 2 into x minus 2
शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करें। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और वे भी कर्व लगाते हैं इसमें। तो हमारे पास नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए है -2 और 2 प्लस ये साइन स्कीम मैंने इसका लिख दिया। ओके, -2 और 2 के बीच एक्सप्रेशन नेगेटिव हो रहा है। -2 और 2 पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 2 पर हो गया 0, -2 पर भी यह है 0। फाइन। तो simply this implies that x should be less than equal to 2 and greater than -2। तो दोस्तों डोमेन क्या होना चाहिए, डोमेन शुड बी क्लोज्ड इंटरवल -2। ओके, सो मैं समझता हूं आपने इस टेक्निक को समझ लिया। ये पहला टेक्निक था। ओके, आइए अब दूसरे टेक्निक पर काम करते हैं। fx इज इक्वल टू 1/5x। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन इज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर सच दैट डोमेन इज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर x such that f5x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब डोमेन क्या है, उन सारे रियल नंबर x का कलेक्शन है जिस पर फाई 0 नहीं होता है। कैसे समझें, भाई ये बहुत ट्रिवियल एग्जांपल लेते हैं, बहुत ट्रिवियल एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जांपल क्या है, fx इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू 1/x -2। चलिए मैं ये ले लेता हूं। फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड, फॉर fx टू बी डिफाइंड हमें क्या चाहिए, फॉर fx टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए, x -2 should not be equal to 0। This implies x should not be equal to 2। अब ऊपर डेफिनेशन देखिए, ऑल रियल नंबर चलेगा, केवल 2 पर केवल x इक्वल टू 2 नहीं होगा, क्योंकि उस पर फाई क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो हमें केवल x -2 को 0 नहीं होने देना है, बाकी सारे रियल नंबर को एक्सेप्ट करना है। मतलब वी कैन एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर। यहाँ देखिए, x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर हो और फाई x 0 न हो। तो अगर इस बात को हम लें तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डोमेन को ऐसे लिखा जा सकता है -∞ to 2 यूनियन to infinity। ओके, अच्छा अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूं, fx इज इक्वल टू 1/x+1। अब आप गेस कीजिए क्या होना चाहिए डोमेन, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, हमें एक चीज से बचना है, x+1 इक्वल टू 0 से बचना है। तो x+1 इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा, -1। तो रियल नंबर में से हम x इक्वल टू -1 निकाल दें, तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा, सोचो सोचो भाई, डोमेन क्या होगा। या तो ऐसे लिखें r -सिंगलटन -1, एक तो ये तरीका है।
दूसरा तरीका है -∞ to -1 ओपन यूनियन -1 to ∞। ओके, तो ये दूसरे टेक्निक को भी हम लोगों ने समझ लिया। ओके, हमने इस टेक्निक को भी समझ लिया। इसके पहले हमने ये भी टेक्निक देखा था। तो कुल मिलाकर के 2 टेक्निक हमने देख लिया है। अब थर्ड, ये सब बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या कह रहा है, वह इफ fx इज डिफाइंड एज 1/√5x then domain will be all real number x for which phi x is greater than 0। वैसे रियल नंबर को कलेक्ट करो जिन पर फाई एक्स की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। तो आइए एक एग्जांपल लें। fx is equal to 1/√3 - x। तो सिंपली हमें किस काम को करना है, 3 - x शुड बी पॉजिटिव, सो 3 शुड बी ग्रेटर देन x, दैट मीन्स x शुड बी लेस देन 3। तो x को 3 से छोटा होना चाहिए और x को रियल नंबर होना चाहिए। अगर इन दो बातों को हम कंबाइन करें तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3 लेस देन 3, दैट मीन्स -∞ to 3। ओपन क्यों रखा, क्योंकि लेस देन है, लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल टेक्निक है, लेकिन ये सारे सिंपल टेक्निक मिल जाते हैं जब, तो फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया अच्छी तरह से। हमने तो इस एग्जाम्पल को भी देखा, और भी केस ले सकते हैं, तो इस टेक्निक को हमने समझ लिया है। ठीक है, अब लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन, fx इज log ऑफ gx टू द बेस hx। अब यहां कौन सा x एक्सेप्ट करना है, तो देखो भाई कितनी बार एंड लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, x शुड बी रियल नंबर फर्स्ट, एंड gx शुड बी पॉजिटिव सेकेंड, and gx should be positive, and hx should also be positive, and hx should not be equal to 1। ठीक है, hx not equal to 1, hx should be positive, gx should be positive, और x should be रियल नंबर। तो भाई 4 बातें, एक तो बहुत ऑब्वियस है कि x रियल नंबर, डोमेन में जो नंबर हम लेंगे वो रियल नंबर ही होंगे। उन रियल नंबर पर क्या क्या सेटिस्फाई होना चाहिए, उन रियल नंबर के लिए क्या क्या सच होना चाहिए, या ऐसे कह लीजिए किन किन रियल नंबर को हम कलेक्ट करें जिनके लिए gx पॉजिटिव हो, जिनके लिए एट द सेम टाइम hx पॉजिटिव हो, और एट द सेम टाइम hx नॉट इक्वल टू 1। मतलब अगर हमने x को सेलेक्ट किया है डोमेन में, तो gx शुड बी पॉजिटिव, hx शुड बी पॉजिटिव, एंड hx शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इतनी बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल लें। fx, बहुत ट्रिवियल एग्जांपल ले रहे हैं, fx इज इक्वल टू log ऑफ 5 - x टू द बेस x। अब चलिए भाई इस क्राइटेरिया जो ऊपर दिया उसको अप्लाई करें। यहां पर सोचो सोचो gx क्या है, अपना gx है 5 - x इस केस के लिए। ठीक है, hx क्या है, hx यहाँ x है। तो चलिए gx अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि 5 - x शुड बी
पॉजिटिव एक, and hx should be positive means x should be positive, and hx is not equal to 1 means x is not equal to 1. तो नेक्स्ट स्टेप में फिर देखें, 5 माइनस एक्स इज पॉजिटिव का मतलब क्या है कि x will be less than 5 and x is greater than 0. इसमें कुछ करना है नहीं, x is greater than 0 and x is not equal to 1. तो देखो भाई रियल नंबर कैसा लेना है हमें, 5 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो और 1 ना हो, ठीक है, और 1 ना हो. चलो भाई मैं इंक का कलर चेंज कर देता हूं. तो इसका मतलब कि हमें क्या करना है, हमें 0 से 5 तक तो जाना है लेकिन 1 को एक्सेप्ट नहीं करना है इस बीच में. इसका मतलब कि डोमेन दो इंटरवल का यूनियन होगा. हम स्टार्ट करें 0 से 1 तक जाए, 0 to 1 ओपन इंटरवल, यूनियन 1 to 5 ओपन इंटरवल. तो स्टूडेंट्स मैं समझ रहा हूं कि आपके लिए समझना ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि टेक्निक दिया हुआ है और बहुत तोड़ तोड़ करके टेक्निक को समझाया गया है. एक टेक्निक अलग से दिया गया है और हर टेक्निक पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो ये डोमेन हमने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ गिवन टेक्निक, राइट. तो यहाँ जो ये टेक्निक दिया था इसके मदद से हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, ठीक है. तो लॉग से रिलेटेड भी अगर क्वेश्चन होंगे तो आप डोमेन फाइंड कर पाएंगे. जिस नंबर का लॉग, जिस फंक्शन का लॉग लिया गया है gx का, वो पॉजिटिव होना चाहिए और बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट बेस शुड बी अदर देन 1, राइट. तो इस तरह से हमने ये हमारा अभी तक फोर्थ टेक्निक था, ठीक है. तो इस टेक्निक को हमने देख लिया. वन, इसके पहले ये देखा था, उसके पहले ये देखा, उसके पहले ये देखा. तो हमने 4 टेक्निक पर बात की, राइट. अब ये 4 टेक्निक मैंने यहाँ कलेक्ट कर रखा है. तो अब आप समझिए कि किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है. देयर आर दीज 4 simple techniques applying which you can solve simple questions related to the domain, right. अब आइए इनमें से अब इन क्वेश्चंस को देखें, इनके आंसर्स लिखे हैं. पहला, fx इज रूट ऑफ x माइनस 3. तो क्या होगा डोमेन फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड. मैं पहले की बात कर रहा हूं. फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफाइंड x minus 3 should be, x minus 3 should be what, x minus 3 should be नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो जाहिर तौर पर ये डोमेन आ जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन, अब इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि x minus 3 is not equal to 0. दैट मीन्स x should not be equal to 3, ठीक है. तो फिर 3 को हटा दो पूरे रियल नंबर में से, माइनस इन्फिनिटी टू 3 ओपन और 3 टू इन्फिनिटी ओपन का यूनियन, ठीक है. अब यहां लीजिए थर्ड, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3. तो यहाँ पर क्या है, अभी टेक्निक पढ़ चुके हैं, x माइनस 3 शुड बी पॉजिटिव, सो x शुड बी ग्रेटर देन 3. तो जाहिर तौर पर ऑब्वियसली ये डोमेन होगा ओपन इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी. फिर उसी चीज को दूसरे तरह से किया गया है. अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, ये कब डिफाइन होगा, आप इसमें माहिर हो चुके हैं. 7 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट मीन्स x शुड बी लेस देन इक्वल टू 7. तो ऑब्वियसली हम इस तरीके से डोमेन को लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू 7 ओपन क्लोज. फिर यही चीज 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस एक्स है. तो इस बार 7 माइनस एक्स क्या होगा, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केवल ग्रेटर देन 0. इसका मतलब x विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 7. तो जाहिर तौर पर हम डोमेन को लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 7 ओपन इंटरवल.
फिर यहाँ दिया गया है 1/7 माइनस एक्स, राइट। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बस एक बात होनी चाहिए कि 7 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स 7 इज नॉट इक्वल टू 0। तो पूरे रियल नंबर में से आपको 7 को हटा लेना है। ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी टू 7 ओपन यूनियन 7 टू 8। ठीक है, तो हमने बखूबी इसका इस्तेमाल किया जो भी चार टेक्निक सीखे थे। इसमें लॉग का एग्जांपल नहीं लिया गया इस पेज पर, लेकिन बाकियों के एग्जांपल लिए गए हैं। और आई होप कि आपने इन सभी चीजों को समझ लिया है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, we will continue with the same idea, and further we will discuss about domain other techniques. Okay, thank you very much.